आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ में महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जुड़ी ख्वातीन ने ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवरों की कलाई पर राखियां बांधी। भाई बहन के रिश्तों में बंध कर एक दूसरे की सलामती, तहफ्फुज, लंबी और सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये त्योहार मनाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, काफी कुछ कहती है। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। समाज में जो आपसी रिश्ता है, जो आपसी ताना बाना है, यहां तक कि आप देखिए कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगे। ऐसे मौके पर अक्सर यह भी देखा जाता है कि लोग ये भी नहीं देखते कि कौन किस समुदाय से जुड़ा है, कौन किस पंथ से जुड़ा है। वो लोगों के बीच अपना जो प्यार है, ये जो बंधन है, ये जो एकजुटता है, उसे दर्शाते हैं। किश्तवाड़ में महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जुड़ी ख्वातीन ने ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवरों की कलाइयों पर राखी बांधी। भाई बहन के रिश्तों में बंधकर एक दूसरे की सलामती, तहफ्फुज, लंबी और सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये त्योहार इस तरह से भी मनाया गया। अभी मेरे भैया आपके अकाउंट में सुना होगा कि बस में हमारी एक बहन के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ था। तो उन्हीं चीजों को कर्व करने के लिए अब की रक्षाबंधन मीन्स कि भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहन भाई की सलामती के लिए दुआएं मांगती है और भाई भी उसको एक प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। तो हमने अगर अपने ड्राइवर भाइयों को आज के दिन राखी बांधी है तो उसका ये पर्पज है, ये मोटिव है कि वो जो हमारी बहन जो भी बस में जाए, उनके साथ में जाए, वो उनकी रक्षा करे। सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है ऐसा नहीं है, ये हर उस भाई बहन का त्योहार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का जो है आपस में वादा करते हैं। ये उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए कि सभी जो भाई बहन है आपस में सलामत रहें और एक दूसरे की रक्षा करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान RS पठानिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि इसका वादा वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी, जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे, और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर कहा, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा। किन्हीं कारणों के चलते, और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं, जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक प्राइज, जिसे कहते हैं, स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उस पर नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को, जिसे कहते हैं, स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी, जिसे कहते हैं, वक्फे की और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट यह भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है। तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव, जिसे कहते हैं, मैसेज गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर, उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी, जिसे कहते हैं, दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, इट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी। और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे, कायम रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो सब पे, जिसे कहते हैं, इंप्लीमेंट होगा। जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था, उस वक्त में, जैसा कि आपने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सदन में कहा था कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा समय आने पर। लेकिन अपोजिशन जो है वो लगातार ये सवाल उठाती रही है, आखिर वो समय कब आएगा। अब आपको लगता है कि जो अपोजिशन का जो ये बार बार ये रिपीट करना, वो बंद हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को हम ये देखेंगे, जब जिसके बारे में ये कहा जाता है, जैसे तुषार मेहता ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। देखें, इनके पास विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, सिर्फ आधा सच और जिसे कहते हैं एक घुमा के फिरा के दाएं का बाएं का करके लोगों में एक नया शो पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कहा, मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले गृह मंत्री संसद के पटल पर बोल चुके हैं। तो स्टेट इज नो मोर एन इशू। दूसरी जो विधानसभा चुनाव की बात करें, अरे भाई, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं। परिसीमन था, परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, अब दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है। म्यूनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव भी
इसी बीच अपने जिसे कहते हैं आसानी, अपनी ईज के मुताबिक, अपने जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक, जो उनको एक स्मूथ लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल टेक ए कॉल ऑन इट। तो स्टेट पे और विधानसभा चुनाव पे जो विषय बनाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है, जिसे कहते हैं सरासर निराधार है, और लोगों में भी इसका जिसे कहते हैं कोई ज्यादा पेनिट्रेशन, ज्यादा कोई लोगों पे प्रभाव इसका है नहीं। थैंक यू। धन्यवाद।